बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, आएंगे हम आपके पास और सीधे रुख करते हैं कासगंज का, जहां पर अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। चाहिए भाई, उनके घर में घुसकर ठोका था तो मातम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और दूसरा मातम था ये सपा बसपा और कांग्रेस के खेमे में मातम था, वो भी छातियां पीट रहे थे। ये क्या हो गया? क्यों भाई, आप क्यों दुखी हो? आपके चचेरे भाई लगते हैं क्या? जो मरे वो आपके चचेरे भाई लगते हैं? एक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोड़ा कहते हैं उन पर बम मत गिराइए, उनके साथ बातचीत करिए, बातचीत करिए। मुझे बताओ एटा कासगंज वालों, जो हमारे 40 जवानों को मार दे उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, अब बम गिराने चाहिए? पीछे तक बोलो, क्या करना चाहिए भैया? क्या करना चाहिए? अरे राहुल बाबा, बुआ, भतीजा, आप लोग करो इलू इलू, आतंकवादियों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, पाकिस्तान की ओर से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, गोला जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम कोई आतंकवादी ग्रुपों से बातचीत नहीं कर सकते हैं, ये तय है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर आतंकियों ने फिर से हिम्मत करी, फिर से उनके घर में घुसकर उनके फुर्चे फुर्चे उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, अभी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी के बीच में समाधान हुआ। वो लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे कश्मीर में, और ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। कश्मीर को देश से अलग करना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला। आप बताओ एटा कासगंज वालों, कश्मीर को देश से अलग होने देना चाहिए क्या? होना देना चाहिए क्या? और राहुल बाबा चुप बैठे हैं। मैं 5 दिन से राहुल बाबा को कहता हूं, अखिलेश जी को कहता हूं, मायावती को कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान है कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए, सपा बसपा कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सपा बसपा ने अपना रुख साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो नहीं करेंगे, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसीलिए बहन मायावती कहती है हमें तो एक धर्म विशेष के वोट मिल जाए बस। मगर मैं बताना चाहता हूं आपको, भाजपा के अध्यक्ष के नाते बताने आया हूं, ये उमर अब्दुल्ला तो क्या, उनकी 7 पुश्ते आ जाए, कश्मीर को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। कश्मीर हिंदुस्तान का है। ये कांग्रेस पार्टी, ये सपा बसपा अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कश्मीर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते हैं। मुझे बताओ, जो पार्टियां कश्मीर के बारे में अपना रुख तय नहीं करती है, उनको सबक सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? मित्रों, हमने कहा इस देश में से घुसपैठिए निकालेंगे। ये सपा बसपा वाले ना बोल रहे हैं। घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो भाई, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? हमने तय किया है, एक बार मोदी जी की सरकार बन जाए, देश भर में से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली। ये लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर रख रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। वोट मिले न मिले वो महत्वपूर्ण नहीं है। मगर मैं आज एटा कासगंज वालों को बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंचाई है, हर घर में बिजली पहुंचाई है। अब बिजली ज्यादा आती है या नहीं आती है भाई, जरा बोलो तो?
आती है ना? आपके घर में गरीबों के घर बने हैं या नहीं बने हैं? शौचालय गरीबों के बने हैं या नहीं बने हैं? गैस के सिलेंडर गरीबों के घर में आए या नहीं आए हैं? मित्रों, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने एक 5 साल के अंदर किया। 55 साल तक कांग्रेस सपा बसपा का शासन रहा, ये नहीं हुआ। एक और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, एक और 5 साल नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, भारत दुनिया में महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। मित्रों, महासत्ता बनने की दिशा में आगे। मगर इस बार उत्तर प्रदेश ने जात पात को भुलाकर वोट करना है। इनको ऐसा है कि हमने गठबंधन किया, जीत गए। वो मानते हैं कि जनता का वोट इनके घर में गिरो रखा है। 2 नेताओं के इकट्ठा होने से जनता वोट नहीं दे देती है। बहन जी, आपको मालूम नहीं है, यूपी वालों ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। मुझे बताओ, एटा कासगंज वालों, राजू भैया की लीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बताओ जरा, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो ये 40-50 हजार लोगों से लीड बढ़ जाएगी क्या? ऐसे नहीं यार, मुझे बेवकूफ मत बताओ, नहीं बढ़ती है 40-50। क्या करोगे अब? कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ ऊपर उठाओ, मोबाइल कितने लोगों के पास है ना? सबके पास। सभा समाप्त होते ही 50-50 लोगों को कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए फोन करोगे आप? जरा जोर से बोलो, करोगे? मामा मामी, भाई बहनोई, माँ बाप, मौसी मौसा, चाचा चाची, दोस्त बहन, करोगे? करोगे? कमल का निशान दबाने के लिए कहोगे? राजवीर सिंह को बड़े बहुमत के साथ जिताने के लिए कहोगे? यूपी में 74 सीटों के लिए कहोगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहोगे? भाजपा सरकार बनाने के लिए कहोगे? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहोगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ मित्रों, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं एक बार बोलूंगा, फिर एक बार आप बोलोगे? आप बोलोगे? बोले फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। वंदे मातरम।